Welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you all are very well. So हम वॉइस कर रहे थे, वॉइस की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे. हमारा वॉइस लगभग कंप्लीट था, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट उसमें बाकी थे जिसे हम आज करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि जो भी हमने सीखा है उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं. तो शुरू करते हैं फिर क्लास को. तो जैसे कॉन्सेप्ट में लिखा गया है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बार बार आते हैं, उनको किसी कैटेगरीज में नहीं डाल पाते हम, तो उन्हें हमने मिसलेनियस में डाल दिया है. तो हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखेंगे, 4 से 5 कॉन्सेप्ट है और फिर आप बिल्कुल एडवांस लेवल भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें ऐसे केसेस की जब हमें कई बार एक्टिव वॉइस के अंदर या तो एडजेक्टिव मिल जाता है या फिर फ्रेजल वर्ब मिल जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें उसे चेंज कैसे करना है. तो हम वही देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस आ रहा है और उसमें हमें एडजेक्टिव या फिर फ्रेजल वर्ब आ जा रहा है, तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे. ठीक है, तो लिखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे व्हेन पैसिव ऑफ वर्ब followed by adjective or phrasal verb. ठीक है, तो हम दोनों ही कैटेगरी को पढ़ेंगे. तो एक साइड हम लिखते हैं एडजेक्टिव और दूसरी साइड हम लिखते हैं फ्रेजल वर्ब. तो एडजेक्टिव आप जानते हैं, एडजेक्टिव कई बार क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करता है. ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि पहले एक्टिव वॉइस बताती हूँ कि एक्टिव वॉइस कैसा होगा. जैसे एक्टिव वॉइस हमें गिवन है, यहाँ पे हमें दे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस में ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है जैसे फील वाला हो गया या टेस्ट के सेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. टेस्ट प्लस इसके साथ कुछ ना कुछ एडजेक्टिव दे दिया जाए. तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे, ये तो था एक्टिव. अब हम इसे पैसिव में कैसे लेके जाएंगे, तो इसको पैसिव में ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा सेम ही रहेगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं. और फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब में जिस भी टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर. ठीक है, तो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा. तो मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ हेल्पिंग वर्ब, आप यूज़ करेंगे. प्लस में क्या हो जाएगा, जो एडजेक्टिव आपको गिवन था वो एडजेक्टिव आप यहाँ लिखेंगे, एडजेक्टिव प्लस में इसके साथ आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा व्हेन फेल्ट टेस्टेड. व्हेन फेल्ट टेस्टेड. ठीक है, तो जैसे पहले इसी को चेंज करते हैं, पहले फ्रेजल वर्ब को हटाते हैं, पहले हम एक्टिव इसी को समझते हैं अच्छे से. ठीक है, तो हमें जो एक्टिव वॉइस गिवन होगी वहाँ पे सब्जेक्ट गिवन होगा. फील या टेस्ट वाले ज़्यादातर इन्हीं दोनों पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. प्लस में एडजेक्टिव कुछ होगा. अब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है. हेल्पिंग वर्ब जो भी यहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग हम जो चेंज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, फिर एडजेक्टिव जो है उसे हम लिखेंगे. उसके अलावा हम अपने आप ही यहाँ पे क्या डालेंगे, व्हेन फेल्ट टेस्टेड या व्हेन स्मेल टेस्टेड. ठीक है, तो इन चीज़ों को हम क्या है यहाँ पे ऐड करेंगे एक सेंस देने के लिए, एक कंप्लीटनेस को देने के लिए. ठीक है, तो जैसे पहले एग्जाम्पल से ही पहुँचते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे आप भी. द सरफेस फील्स स्मूथ. ठीक है, तो जैसे अब इसे अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द, हम मैंने बताया था सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो द, तो पैसिव वॉइस में हम जाएंगे तो इसे चेंज करेंगे तो द सरफेस हो जाएगा. अब हेल्पिंग वर्ब एस है, तो ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में. इसे चेंज करेंगे तो किस में चल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. वहाँ पे इज, आर, एम का यूज होता है. तो द सरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज. और जो एडजेक्टिव हमें गिवन था हम उसे लिखेंगे स्मूथ. अब क्या लिखना है, अभी ये इनकम्प्लीट सा सेंस है, कंप्लीट सेंस कब देगा, जब हम ये लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन फेल्ट
ठीक है। या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं व्हेन इट इज़ फेल्ट, दोनों ही तरीके से ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो आपको ये क्या है, अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल सेकंड, a mango tastes delicious। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास आ मैंगो है, तो यहाँ पे आ मैंगो हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो टेस्ट एस लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इज़। और फिर जो एडजेक्टिव था हम एडजेक्टिव को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीशियस। और ये डिलीशियस कब लगेगा, व्हेन टेस्टेड, जब आप टेस्ट करेंगे तब। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। बस बार बार आते हैं, नहीं किया होता तो हमें अजीब लगता है, अलग लगता है हमसे होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि जब हमारे पास क्या होगा, एक्टिव वॉइस में हमें एडजेक्टिव गिवन होगा तो एडजेक्टिव को हम कैसे चेंज करेंगे। और ये जो एडजेक्टिव वर्ब हमें यहाँ मिले, जैसे कि फील है, टेस्ट है, ये क्या है, एक तरीके से लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा होता है ये यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, जैसे कि बताया फ्रेजल वर्ब अगर आ जाए तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रेजल अब फ्रेजल वर्ब में भी पहले बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस कैसा होगा। तो एक्टिव वॉइस कैसा होगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस में कुछ ना कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, फ्रेजल वर्ब हम कहते हैं वर्ब और प्रीपोजिशन जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट, तो जो फ्रेजल वर्ब होता है ये प्रीपोजिशन एंड वर्ब, इन्हीं का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और जैसे ही ये एक साथ आ जाते हैं तो ये एक अलग स्पेसिफिक मीनिंग देने लग जाते हैं उस पूरे सेंटेंस को, या उस वर्ड का एक अलग ही मीनिंग क्या होने लगता है, अलग सा ही मीनिंग शो करते हैं। इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में जब आप इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, प्लस में इसके साथ आप क्या लगाएंगे, बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान है, सिर्फ हमने बी को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी चीज़ें सेम ही है। बस अभी हमें ये देखना है कि हम कौन से फॉर्म में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से देख के ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, आई विल लुक इनटू द मैटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लुक इनटू है ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। अब अगर इसका मीनिंग देखिए तो मीनिंग क्या हो गया, आई विल लुक इनटू द मैटर, इसका मतलब क्या है कि मैं मैटर को संभाल लूंगा। तो यहाँ पे एक अलग सा ही सेंस बन रहा है, जबकि लुक का मतलब क्या हो गया, हम देखना बोल देते हैं, इनटू हम मूवमेंट को शो करने के लिए करते हैं, जबकि दोनों मिलने के बाद इन्होंने अपना नेचर चेंज करके एक अलग ही मीनिंग दिया, अलग ही सेंस दिया। ठीक है, तो अब इसे आप चेंज करेंगे तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, द मैटर हो जाएगा। तो हम चेंज कर रहे हैं इसको पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले आएगा द मैटर। इसके बाद क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, विल, तो विल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो जाएगा, विल ही होगा। और हम जानते हैं इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है, तो हम यहाँ लिखाएंगे बी। ठीक है, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप किस में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये तो हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया वर्ब, तो इसके साथ आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लुक्ड इनटू हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा लुक्ड इनटू।
ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब क्या बचा, कुछ नहीं, हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मी। ठीक है, आसान था ये भी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे मैंने बोला राहुल हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। तो इसे हम चेंज करेंगे तो स्मोकिंग क्या हो जाएगा हमारे लिए, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ हो जाएगा स्मोकिंग। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ है, और हम जानते हैं हैज़ अपने साथ क्या ले लेता है, बी का फॉर्म लेगा, तो बीन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, और फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेम ही आ जाएगा, गिवन अप। और क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास सब्जेक्ट बनना बचा, जिसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, राहुल। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे होंगे आपको अच्छे से। एक और क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट टाइप पे चले जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ही कैन लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। जैसे यहाँ गिवन अप आया था, गिवन अप का मतलब क्या हो जाता है, त्याग करना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही कैन लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो यहाँ लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, देखभाल करना जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हिज पेरेंट्स। अब क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे कैन यूज़ किया गया है, तो हम कैन ऐसे ही यूज़ कर देंगे। मॉडल है, और हम जानते हैं मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है, तो बी लगता है, तो यहाँ पे लग जाएगा बी, कैन बी। अब क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लुक क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, आफ्टर एज इट इज़ आ जाएगा। कुछ बचा, ही बचा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाय हिम। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो देखा आपने, एडजेक्टिव आ जाता है तो भी हम बहुत आसानी से उसे चेंज कर लेते हैं। अगर फ्रेजल वर्ब आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, सेम सब कुछ चल रहा है, बस फ्रेजल वर्ब में हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ब होगी उसको हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है, और प्रीपोजिशन को हम उसे दूर नहीं करेंगे, वो भी उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे। हम लिखेंगे सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या है, कई बार क्या होता है कि हम, जैसे कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें कुछ ऐसी बात कही गई है जो पहले से अंडरस्टूड है, यानी कि हमें पता ही है कि उसे करने वाला कौन होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार हम डूअर या सब्जेक्ट को शो ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कम काम किसने किया है। ऐसा कब होता है, ऐसा दो ही केसेस में होता है। पहला केस, या तो पहले से ही अंडरस्टूड हो, डेफिनाइट हो कि क्या कौन है या किसने काम को किया है, पहले से ही सब जानते हो। ठीक है, जो अंडरस्टूड होता है। या फिर अब मान लीजिए कि जो हमारा डूअर है या जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही अननोन हो जाए, तो हम ऐसे केस में क्या है, नहीं लिखते। तो ये दो केसेस है जहाँ पे हम डूअर या मैं कहूँ सब्जेक्ट को हम नहीं दिखाते पैसिव वॉइस जब हम लिखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे, नो नीड टू राइट सब्जेक्ट, या फिर इसे ही बोल सकते हैं डूअर, एवरी टाइम। ठीक है, तो हम बाय लगा के जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं होता, या फिर कई बार हम लिखते ही नहीं है, वर्ब के बाद ही उसको क्या है कंप्लीट मान लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि पैसिव वॉइस कंप्लीट मान लेते हैं। तो जैसे मैंने दो केस बताया तो मैं वो केस भी लिख देती हूँ। पहला केस कब होगा, व्हेन डज व्हेन डूअर इज अंडरस्टूड हो, या फिर इसे ही बोल सकते हैं डेफिनाइट हो। जैसे मैंने बोला पुलिस ने चोर को पकड़ लिया,
तो यहाँ पे हम अगर ये मैं सिर्फ इतना ही बोलूँ कि चोर को पकड़ा गया, तो भी हम सब अंडरस्टूड कर सकते हैं कि पकड़ने का काम किसने किया। या मैंने बोला हथकड़ी लगाई गई किसी को, ठीक है, चोर को हथकड़ी लगाई गई, तो यहाँ पे भी क्या सेंस बन जाएगा कि सबको ही अंडरस्टूड होगा कि अगर हथकड़ी लगाने का काम कौन करता है, पुलिस करता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे डिफिनाइट हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है कि काम किसके द्वारा किया गया है, वहाँ पे फिर हमें अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर सेकंड सेंस कब हो सकता है? सेकंड, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा डूअर कौन है, व्हेन डूअर इज अननोन है। ये दो केस है जब हमें राइट सब्जेक्ट या फिर डूअर के बारे में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इस वाले केस में हमें ध्यान रखना है कि हम बाय को यूज़ नहीं करते, ठीक है, नॉट यूज्ड, ओके। और यहाँ तो हमें लिखना ही नहीं होता, बल्कि हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, हम सीधा क्वेश्चन से सीखेंगे इसे, ठीक है। जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल फर्स्ट, द thieves were caught by the police. Thief were caught by the police. तो अब इसे पहले चेंज करना है। तो जैसे मैंने बताया कि सब कुछ तो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा, हमारा पैसिव में है, एक्टिव में बनाना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे द पुलिस, और ये वर कॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कॉट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट हो गया। द थीव्स, खैर इसमें बहुत अच्छे से चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, वहाँ हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ एक्टिव से पैसिव में ही करना था, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला somebody killed the dog। अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो द डॉग। तो यहाँ पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द डॉग। अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। चेंज करेंगे तो किस में चल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो किल्ड का क्या हो जाएगा, वाज या वर, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज, और क्या हो जाएगा, किल्ड। बस ये यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट था, इसको हमें बाय के साथ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से अंडरस्टूड है कि किसी ने उसको मारा होगा। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलर किसी को डेफिनाइट कर देता, फिक्स कर देता कि राम ने मारा, श्याम ने मारा, तो हम यहाँ लिखते समवन का मतलब कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कंप्लीटली अननोन है। तो यहाँ पे हमें क्या है, समबडी लिखने की जरूरत नहीं है। और आप अगर लिखते हैं इसके साथ, मान लीजिए आपने लिख दिया बाय समबडी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यूज नहीं करना है, ओके। एक आधा एग्जांपल हम और देखते हैं इस पे। जैसे थर्ड एग्जांपल लिखेंगे, नो वन डिजायर्ड रियोट्स। तो अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में चेंज करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा रियोट्स। अब क्या चाहिए, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे आप चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिजायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ आ जाएगा वाज या वर, तो यहाँ आ जाएगा वर। अब यहाँ पे नो वन है, मतलब कोई भी रियोट पसंद नहीं करता, तो मतलब नॉट वाला सेंस है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे वर नॉट डिजायर्ड। अब यहाँ पे भी हमें अलग से बाय समबडी या बाय नो वन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक नेगेटिव सेंस था, तो नेगेटिव सेंस देने के लिए हमने नॉट यूज कर लिया, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे से, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया।
और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो ये हो जाएगा, पैसिव में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इज आर एम, तो यहाँ आएगा इज, सिंगुलर है, इज, ये क्या हो जाएगा, स्पोकन। अब हम ये पूरा लिख देते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको लिखने के बाद भी उसे लिख सकते हैं, पर हम जानते हैं कि पीपल, ये नोन ही हो गया, डेफिनाइट हो गया, कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड जो बोल रहे हैं तो लोगों की ही बात हम कर रहे हैं, जानवर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पीपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा सेकंड टाइप मिसलेनियस का। अब हम चलेंगे थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में क्या नया है, तो थर्ड टाइप में हम बात करेंगे, कई बार जैसे हम यूज़ करते हैं, हमने देखा है मॉडल वर्ब के साथ हम बी का यूज़ कर लेते हैं, अगर टू आ जाता है तो टू के साथ भी हमने देखा कि हम बी यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव में ले जाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ वर्ब होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे बाय ना लगा के जो उनका फिक्स प्रीपोजिशन होता है हमें उनके साथ उसे ही यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम, थर्ड है ये हमारा, जहाँ पर है फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं बाय नॉट यूज्ड, मतलब बाय को हम वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, जो भी उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, आई नो हिम, तो आई नो हिम, अब यहाँ पे नो क्या है, वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। चेंज करते हैं इसको, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम क्या बन जाएगा, ही। नोन, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे आप चेंज करेंगे तो अपने साथ क्या लेगा, इज आर एम लेगा, तो यहाँ लगाएंगे इज नोन, ठीक है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होगा, अब नोन के बाद बचा क्या हमारे पास, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें लगेगा कि हमें बाय मी लिखना चाहिए, बट नहीं, वो गलत हो जाएगा। नॉन जो है ये अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। नो के साथ हमेशा अगर हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो हम टू को यूज़ करते हैं, बाय यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू ना हो के, सॉरी, यहाँ पे बाय ना हो के क्या हो जाएगा, टू मी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम सारे तो नहीं करेंगे, कुछ मैं आपको पहले प्रीपोजिशन लिखवा देती हूँ, जो कुछ ऐसे वर्ब जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा। तो पहले बात करते हैं टू की। तो टू हम किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने एक तो देख ही लिया, नॉन हो गया, ऑब्लिगाइज्ड हो गया, ऑब्लाइज्ड हो गया, या फिर आप मैरिड लिखा हुआ है, मैरिड टू, ठीक है, इसके साथ यूज़ करेंगे। और ऐसी एट भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जैसे लाफ हो गया, लाफ्ड अपने साथ एट लेता है, सरप्राइज्ड अपने साथ एट लेता है, अनॉयड भी अपने साथ क्या लेता है, एट लेता है। और भी कुछ, हाँ, जैसे शाउटेड हो गया, या इसे आप बोल सकते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाना, या फिर डिस्ट्रेस के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, टू का ही यूज़ करते हैं, बस, ठीक है। और कौन कौन से जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, विद भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, विद पूछा जाता है, इसके अलावा इन, बस हम यही तीन चार ये इन्हीं को ही देखेंगे। विद किसके साथ यूज़ किया जाता है, प्लीज्ड के साथ,
इम्प्रेस्ड के साथ, डिसगस्टेड एक्सेट्रा। इन किसके साथ होता है, जैसे हमने बोला इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड या कंटेंड हो गया, या फिर अब्सॉर्ब्ड हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो अपने साथ क्या है, एक फिक्स्ड वर्ब के साथ इन्हें हम क्या है यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल एक आधा और करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड टू मी। अब पहले तो इसे पहचानना है, तो ये हम देख ही पा रहे हैं, टू पहले से ही यूज हो गया इसके साथ, और मी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सरप्राइज्ड। चेंज करते हैं पहले इसे, तो यहाँ पे मी है, मी को आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसे आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब लगेगा इसके साथ, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। और अब हमें क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लिखेंगे हम सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे टू यूज किया गया है, जबकि अभी मैंने बताया कि सरप्राइज्ड अपने साथ क्या लेता है, एट लेता है। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे इसके साथ, सीधा लिखेंगे एट हिज बिहेवियर, क्योंकि सरप्राइज अपने साथ टू लेता ही नहीं है, तो टू को हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आ थिक लेयर ऑफ स्नो कवर्स द माउंटेन। चेंज करेंगे तो द माउंटेन ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द माउंटेन, अब यहाँ पे क्या है, कवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या आ जाएगा, इज आर एम। तो माउंटेन सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज कवर्ड। अब मैंने बताया था कि कवर्ड अपने साथ क्या लेगा, तो ये अपने साथ लेता है विद। ठीक है, तो यहाँ हम यूज करेंगे विद आ। अब बाकी जो हमारे पास पूरा का पूरा हम एज इट इज लिख देंगे, आ थिक लेयर ऑफ स्नो। सो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा आपको ये थर्ड टाइप भी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, एक दो टाइप और है बस, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे, फोर टाइप, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। हम जानते हैं कि अगर कभी भी हमें एक्टिव वॉइस में यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया होता है तो वो चेंज ही नहीं होता, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फोर्थ टाइप, और हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की। अब जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। बट क्या है कि हम इन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या है, कुछ क्लॉज का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बस आपको ये क्लॉज उसके साथ ऐड कर देना है, बाकी जो एज इट इज़ जो वर्ड था, जो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन था, वो एज इट इज़ उठा के आपको रख देना है, कोई चेंज नहीं। अब जैसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे इट इज़ सेड दैट
और इसके बाद जो लिखा होगा वही आप लिख देंगे। या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ नोन टू अस, यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज़ वेल सेड दैट, या लिख सकते हैं इट इज़ नोन दैट। तो ये कुछ फ्रेज हैं जो हम सीधा क्या है यूज़ करके, और इसके साथ क्या लिख देंगे प्लस में जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो बस इतना ही चेंज करना है और कोई भी चेंज इसमें नहीं है, बाकी सेम आपको सब उठा के रखना है। बस आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक फ्रेज को यूज़ करना है, जरूरी नहीं आप इन चारों को जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से एक यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हम क्या यूज़ कर लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन होगा उसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप टफ तो नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई चेंज होना ही नहीं है इसमें। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, द सन rises in the east। अब इसे चेंज करना है, तो जैसे मैंने बताया आप इनमें से कुछ भी एक यूज़ कीजिए। तो जैसे मैंने यूज़ कर लिया इट इज़ नोन टू अस, सेकेंड वाला पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इट इज़ नोन टू अस, बाकी पूरा का पूरा सेम इट इज़, नो चेंज, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, दैट द सन rises in the east। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या ऐड किया, बस इंट्रोडक्शन के लिए हमें यूनिवर्सल ट्रूथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए बस इसे ऐड करना पड़ा, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया, सेम जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, जैसे बहुत बार सुना है आपने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। चेंज करते हैं इसको भी, तो जैसे मैंने बताया चारों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार हम थर्ड को यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ वेल सेड दैट। ठीक है, तो आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ वेल सेड दैट। बस अब हमने इंट्रोडक्शन के लिए फ्रेज यूज़ कर लिया, अब बाकी का बाकी पूरा हमें एज इट इज़ यूज़ करना है। क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये आपको। लास्ट हम टाइप पे चलते हैं। लास्ट टाइप क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें ना जो एक्टिव वॉइस गिवन होता है उसमें कुछ क्लॉज यूज़ कर दिया जाता है। कई बार क्लॉज के साथ वर्ब होता है, कई बार सॉरी क्लॉज के साथ कई बार ऑब्जेक्ट भी होता है। मतलब क्लॉज होगा, कुछ वर्ब होगा, और कई बार ऑब्जेक्ट होगा, कई बार सिर्फ क्लॉज और वर्ब ही मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम अलग से स्पेसिफिक क्लॉज को यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ भी यूज़ किया इट इज़ नॉन टू अस, पर यहाँ हमें चेंज तो करना ही नहीं था इसे तो बस हमने लाके एक इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ किया और पैसिव में ही यूज़ किया। अगर एक्टिव में ऐसा आ जाए तो फिर आप कैसे चेंज करेंगे, हम उसे सीखेंगे। जैसे हम यहाँ डालेंगे फिफ्थ टाइप, सेंटेंस स्टार्ट विद सम क्लॉज। तो उसे कैसे डील करेंगे, अब जैसे मैंने बताया इसमें ना दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस जब हमें ऑब्जेक्ट ना गिवन हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होगा तो फिर क्या होगा, तो हो सकता है होगा क्लॉज होगा कुछ प्लस में प्लस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा जिसे हमें चेंज करना पड़ेगा। अब क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज हो सकते हैं हम उसे देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा देयर इज, या यहाँ पे हो सकता है इट इज। ठीक है, कुछ नाउन वगैरह आ जाए उसमें तो ऐसे हो सकता है, जैसे कि
क्या क्या क्लॉज आ सकता है हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे हो सकता है आ जाए देयर, कुछ हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज़ किया जाए, प्लस में कुछ नाउन आएगा, प्लस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा ये इट के साथ भी आ सकता है, इट हो प्लस में हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस में नाउन होगा और नाउन के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो आपको क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। इसे हमें चेंज करना है किस में, पैसिव में, ठीक है। तो ये है एक्टिव के लिए, एक्टिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा, क्लॉज है उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्लॉज हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्लॉज है देयर प्लस में कुछ हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम हो सकता है, वाज वर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेम ऐसा इसमें हो जाएगा। अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में आप इसे चेंज करेंगे तो देयर है तो देयर रहेगा, अगर ये इट है तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ इनका, इट है तो इट रहेगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस में जो नाउन है, नाउन को तो हम चेंज करते नहीं है, नाउन एज इट इज़ रहेगा। अब क्या बचा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टू के साथ हम यूज़ करेंगे बी, ठीक है, बस और कोई चेंज नहीं है। टू के साथ हमने यूज़ किया बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। टू के साथ यूज़ किया हमने बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सा चेंज था। जैसा स्ट्रक्चर था सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी चेंज नहीं, बस टू के साथ हमने क्या कर दिया, बी की फॉर्म यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। तो दूसरा पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पे जब हमने देखा ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, और अब देखते हैं विद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विद ऑब्जेक्ट, वो विदाउट ऑब्जेक्ट था। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो एक्टिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ क्लॉज होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, टू अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में एक ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और क्लॉज में जैसे आपने देख लिया देयर होगा, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, नाउन हो, ठीक है। चलो मैं वो भी लिख देती हूँ। तो क्या हो सकता है, देयर हो जाए, प्लस में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, प्लस में नाउन हो सकता है, इसके साथ क्या हो जाएगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, इट से भी हो सकता है ये, इट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस में कुछ नाउन यूज़ किया गया हो, टू यूज़ किया गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया। तो ये तो आप देख चुके हैं कि टू के साथ हमें चेंज करना है, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो थे एक्टिव के फॉर्म थे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब हम चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देयर है तो देयर रहेगा, इट है तो इट रहेगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, प्लस में नाउन को चेंज करते नहीं है तो नाउन एज इट इज़ आ जाएगा। नाउन एज इट इज़ आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा और ये नाउन वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बस एक चीज़ समझनी थी। तो नाउन की जगह पे यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, सीधा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू या फिर फोर। अब यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करेगा, कई बार हमें हेल्पिंग वर्ब जो ये यूज़ करना पड़ता है प्रीपोजिशन, कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग वैसे हम जाएंगे, ज़्यादातर आपको टू ही यूज़ करना पड़ेगा, पर कई कई सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जहाँ हमें फोर भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू या फिर फोर कुछ यूज़ करेंगे, प्लस में जो ऑब्जेक्ट आपके पास था ये वाला ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में टू था, इसको अब चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू के साथ बी प्लस में नाउन जो हमारे पास बचा हुआ था, जो सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर भी टू के साथ बी प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउन, ठीक है। बाय बाय लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले बहुत प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने किसी प्रीपोजिशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया और ये पहले से ही था, इसके साथ हमें बी लगाना था, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने में बहुत बुरा सा लग रहा है, पर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत सिंप्लीफाई लगेगा, जैसे हम क्वेश्चन से ही समझते हैं, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, इट इज़
टाइम टू वाटर दी प्लांट्स। अब आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेगा इट वाले फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इट था, इट आ गया, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नाउन था, नाउन में टाइम आ गया, और इसके बाद क्या था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वाटर। फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब इसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, जो क्लॉज में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, क्लॉज एज इट इज़ है, एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो इट इज़, या हाँ, तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम। अब ये वाला जो टू है, हमने देखा ये टू तो नाउन से पहले आया, नाउन उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, या तो हमें टू यूज़ करना है या तो फोर यूज़ करना है। तो वाटर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, फोर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर दी, जो ऑब्जेक्ट था, अब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लांट्स, ठीक है। फोर के साथ हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका टू था आप उसे लिखेंगे और उसके साथ बी यूज़ कर लेंगे, और फिर जो नाउन था, तो नाउन क्या था, वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर्ड, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फर्स्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे देयर इज नो टाइम टू लूज। अब यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमने देखा था क्लॉज में कोई चेंज नहीं था, बस टू के साथ हमें बी लगाना था और कुछ भी चेंज नहीं करना, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू, और बस इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, बी, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉस्ट। बस कितना सिंपल सा था, ठीक है। एक और देख लेते हैं। जैसे है देयर इज अ पीस ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। अब इसे हम चेंज करेंगे, तो इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने देखा कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, बस टू के साथ हमें बी लगा देना और इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। तो पैसे फॉर्म में हम लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा देयर इज अ पीस ऑफ वर्क, सेम पूरा का पूरा आ गया। टू के साथ हमें क्या यूज़ करना है, टू बी, और डू के साथ क्या, वर्क की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा टू बी डन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स पूरी तरह कंप्लीट खत्म होते हैं, और वॉइस भी कंप्लीट खत्म होता है, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे हम अभी ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट नहीं होगा, आपको सारे टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे, बस आप इस पर प्रैक्टिस करना। तो हम प्रैक्टिस भी अभी यहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले कुछ बातें ध्यान रखना है। कौन सी बातें, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो आप चेंज करेंगे। सेकंड चीज़, हमें सारा फोकस किस पे रखना है, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें दिख जाती है, चाहे बाय हो या बाय ना हो, हमारे लिए वो किस में चला जाएगा, पैसिव में हो जाएगा, तो हम उसे एक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है, ओके। और जब चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्ब की फॉर्म पे भी ध्यान रख के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बहुत आसानी से अपने आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो हम उन्हीं सब चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पहले इसको चेक करते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो फिल्ड ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर ये हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता, तो याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लेता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
अब इसे हमें चेंज करना है और हम देख पा रहे हैं कि ये एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। पैसिव में होता तो बी की कोई फॉर्म यहाँ पर होती और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, ठीक है। तो बी की कोई फॉर्म है नहीं, तो इसका मतलब ये एक्टिव में, हमें चेंज करना है इसको पैसिव में। ओके, अब हमने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है ये, तो ये बन जाएगा वाज वर प्लस में वाज हो जाएगा या फिर वर हो जाएगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सेकंड पे आते हैं, तो यहाँ पे है वर फिल्ड, ओके, यहाँ पे है वाज फिल्ड और अगले वाले में क्या है, वर फिल्ड। इसका मतलब हमें इसमें और आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम और आगे चेक करेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये है द ग्लासेस, है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे इन्होंने चेंज ही नहीं किया है, जो सब्जेक्ट यहाँ था वही सब्जेक्ट यहाँ है, ऐसा तो होगा नहीं। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो सब्जेक्ट ये बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर फिल्ड हो जाएगा बाय द वेटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला प्रायोरिटी हमारी किस में होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म पे, उसके अकॉर्डिंग देखो चेंज होकर क्या होना चाहिए, उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। कई क्वेश्चन होंगे जैसे कि इसमें था कि हमें सब्जेक्ट भी देखना पड़ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, वरना 90% क्वेश्चन आपके क्या है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म पहचान के ही किसमें चेंज करना, आप उससे ही क्या कर लेंगे, अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द वॉल्स हैज़ नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस। तो यहाँ पे भी पहचानेंगे। तो जैसे मैंने बोला था पहले, यही पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, पैसिव वॉइस में हमने देखा है वहाँ पर होता है बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिख रहा है बीन है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, दैट मीन्स ये पैसिव में। और अगर आपको और श्योरिटी चाहिए तो बाय भी यूज़ किया गया, दैट मीन्स ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। हमें चेंज किस में करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या है, जैसे यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ हमें गिवन है हैड नॉट बीन। अब इसे चेंज करेंगे तो ये होता है हैड और ये है हमारे पास बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे आप चेंज करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, हैड प्लस में V3, ठीक है। ये एक्टिव में होता है और ये पैसिव में होता है, तो ये पैसिव में होता है और ये एक्टिव में होता है, और हमें किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में जाना है। तो ये वाली फॉर्म हमें चाहिए, इसका मतलब हमें हैड चाहिए और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो हैड चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हैव मिला, पर यहाँ बीन भी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कैंसिल। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी में हैड आ गया, पर यहाँ पे बीन आ चुका है। अभी हमने देखा कि ये तो फिर कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। सी पे आते हैं, ऑप्शन सी में हैव गिवन है नॉट डेकोरेटेड द वॉल, हैव आ गया तो ये किस में चला गया, तो प्रेजेंट में चला गया, और ये किस में है, पास्ट में चल रहा है, तो टेंस तो चेंज ही नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ हेड भी मिल गया और V3 भी मिल गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एलिमिनेशन से क्या है, आप कितनी आसानी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कांट क्योर। अब इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या चेक करना है, तो यहाँ पे एक आ चुका है मॉडल वर्ब। मैंने बताया है मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, बी लेता है, ठीक है। तो चेक करेंगे कहाँ पे मस्ट ने अपने साथ बी ले रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो मस्ट ने अपने साथ बी ले रखा है, हो सकता है आंसर हो। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी है, ऑप्शन सी में नहीं है और इसमें मस्ट बी है, तो मतलब एक ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। बाकियों को चेक करते हैं और इसमें क्या एरर मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुका है, व्हाट वी। अब यहाँ पे आपको ना मीनिंग भी चेंज कर, मीनिंग के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा कि क्या मीनिंग बन रहा है। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कांट क्योर, तो हमें क्या है, एंड्योर करना पड़ेगा जिसे हम क्योर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए कैन नॉट यूज़ किया गया, यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया गया है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैन नॉट था, यहाँ पे क्या हो गया, कुड बन गया ये, ठीक है। तो चेंज तो नहीं होगा ये भी, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्काइडेड ऑन द स्नोबी रोड। तो क्वेश्चन पढ़ने की भी खैर ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी समझना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वाज और क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। चेंज करेंगे तो हमें पता है वाज वर्ब किस में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब तो रहेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास वाज है, वर है, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं किस में, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा, प्लस में बीन, प्लस में V3। ये बीन नहीं, बींग। चेक करते हैं कहाँ पे वाज वर प्लस में बींग उसके साथ आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन फर्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे वाज वर तो है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, पर यहाँ पे बींग नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन बी में आते हैं, वाज है, बींग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हेड बीन आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी हेड बीन आ गया, नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, तो यहाँ पर वाज कलेक्टेड, बी की फॉर्म आ गई, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखा इसमें क्या लग रहा है, ये फिर बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आ जाता है वो पैसिव होता है, और बाय भी यूज़ किया गया, दैट मीन्स ये पैसिव फॉर्म में। हमें इसे चेंज किस में करना है, एक्टिव फॉर्म में करना है। एक्टिव फॉर्म में कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर गिवन है वाज प्लस में V3, तो इसे हम चेंज करके कैसे लाते हैं, इससे मतलब इससे पहले वाला जो फॉर्म रहा होगा वो किस स्ट्रक्चर में रहा होगा, तो वो होगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म में रहा होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही तो हम वाजवर या वाजवर प्लस में V3 में चेंज करते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा एक्टिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया गया, वाज कलेक्टेड, और कुछ चेंज भी नहीं किया गया, सेम ही है, तो चेंज तो करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे कलेक्टेड, ये हो सकता है हमारा आंसर। यहाँ पे हेड आ गया, नहीं होगा। यहाँ पे विल भी आ गया, नहीं होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो आर गोइंग यूज़ किया गया है। ठीक है, अभी हमने बात करा और इसे आप चेंज करेंगे तो इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म चेंज हो जाता है किस में, इज आर एम प्लस में आता है बींग, प्लस में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। स्पेस की थोड़ी कमी है पर कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास इज आर एम होना चाहिए और बींग होना चाहिए, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आईएनजी आ गया है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं, इज बींग, ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्या है, ए विल बी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो गया, इज गोइंग टू बी बिल्ट, ये भी नहीं होगा। कुछ मिस कर दिया हमने, इज गोइंग टू, अच्छा यहाँ पे टू यूज़ किया गया है, टू के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है, बी यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू बी है, बट यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं, इज़ बीइंग आ गया और यहाँ पे टू हटा लिया गया है, वरना ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आए तो इज़ यूज़ किया गया है, गोइंग आ गया और टू के साथ क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि टू अपने साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, पहले चेक कर लेते हैं एक्टिव में है या पैसिव में है। तो वाज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स किस में हो गया, पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में है। इसे चेंज किस में करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पे वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें पता है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी तो उसे हम चेंज करते थे, तो वो आता था वाज वर प्लस में V3, तो ये तो हमारे पास है, इसका मतलब हमें इधर जाना है।
ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाना है, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढते हैं, सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो वाज आ गया, गलत हो गया, नहीं होगा ये। हेल्पिंग वर्ब आगे हैड नहीं होगा, इसमें भी हैड आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और हम कितनी आसानी से कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सीरियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसे चेंज करेंगे तो हमें, और कोई हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये एक्टिव में ही है, पैसिव में चेंज करना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे यूज़ हुआ होगा वाज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमें मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमें गिवन है, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वाज चाहिए या वर हो प्लस में V3। तो यहाँ पे वाज बीन यूज़ किया गया है, वाज तो ठीक है पर बीन नहीं आना चाहिए था, गलत हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ तो हेड आ गया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन ए, क्या चाहिए, वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाज है और V3 भी है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड, तो यहाँ पे हैव गिवन है और मेड गिवन है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले चेक करिए कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो ये एक्टिव में है, हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पे हैड आया हुआ है, ठीक है, और तो हैड हैव किस में चेंज हो जाता है, हैज़, और हैव किस में चेंज हो जाता है, हैज़ हैव सेम रहता है, अपने साथ बीइंग ले लेता है। तो यहाँ पर हैज़ हैव प्लस में V3 हो, तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो ये हो जाता है हैज़, या फिर हो जाएगा हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें चाहिए हैज़ हैव हो, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले हम ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हो सकता है ये आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे एज आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टेंस ही चेंज कर दिया यहाँ पर, हैज़ बीन मेड, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड है, ये तो पास्ट में चला गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, वाज आ गया, तो ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हमें पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन है थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, तो हैव यूज़ किया गया है, तो अभी मैंने बताया कि हैज़ हैव यूज़ किया जाता है, तो हैज़ या फिर हैव प्लस में बीन ले लेता है अपने साथ, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक करते हैं कहाँ पे बीन है, तो यहाँ पे हैज़ है, बीन है, ओवरकास्ट, ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है आंसर, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्या यूज़ कर लिया गया, इज यूज़ कर लिया गया, नहीं होगा, इज यूज़ किया गया है, नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट, तो इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर आइदर बाय द कंसेंसस और बाय द वॉइस वोट। तो यहाँ पे चेक करेंगे कैसे आएगा। अब यहाँ पे बाय यूज़ हुआ, ठीक है, और देख लेते हैं कहीं ये पैसिव में तो नहीं है। पैसिव में देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, तो हमें चेक करना होता है कि वहाँ पे हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब हो और V3 हो। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमें सिर्फ इलेक्ट दिख रहा है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नहीं होगा, ठीक है। अब जो बच्चे बाय देख के, कई बार हम सिर्फ बाय को ही, बाय के थ्रू ही पहचानते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है, तो उनके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ठीक है, जैसा मैंने बता रखा है कि पैसिव पहचानने के लिए भी आपको बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। बाय अगर आपको मिल जाता है तो एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, बाकी बाय के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें चेक नहीं करना है, और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर भी नहीं चेक करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसे आप अगर चेंज करेंगे पैसिव में, तो ये हो जाएगा इज
आर एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं कहाँ पे इज आर एम यूज़ किया गया। तो यहाँ पे आर यूज़ किया गया, हो सकता है हमारा आंसर हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। इज यूज़ किया गया यहाँ पर भी। यहाँ पे वाज यूज़ किया गया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हैज़ यूज़ कर लिया गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब फर्स्ट वाला या तो ऑप्शन नहीं हो सकता या तो बी हो सकता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड देयर ग्रुप लीडर। तो द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था, चेंज करेंगे आप तो ये इम्पेरेटिव का फॉर्म अगर हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो हमने देखा हम लेट का यूज़ करते हैं। तो कैसे होगा, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में कोई पार्टिसिपल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में कोई चेंज ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या हो चुका है, बी यूज़ कर दिया गया है, और साथ में तो डोर ये भी चेंज कर दिया गया, हम लेट यूज़ करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, इज यूज़ किया गया है तो वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ही बच रहा है एक ऐसा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो ऑल द एग्जामिन हैव किया गया यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव है, इसे हम चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि हैज़ और हैव अपने साथ क्या लेता है, बीन लेता है जब चेंज होता है। तो आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म में। अगर आप इसे लेके जाएंगे एक्टिव फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, हैज़ या फिर आएगा हैव प्लस में बीन आएगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो चेक करते हैं कि कहाँ पर है सेम फॉर्म। तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी में वाज यूज़ किया गया है, ये तो टेंस ही चेंज हो गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आंसर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिर्फ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हैज़ बीन आंसर्ड, तो यस हमें जो चाहिए था वो सब हमें यहाँ मिल रहा है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं एक्टिव है पैसिव है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हैज़ यूज़ किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये एक्टिव फॉर्म में ही है, ठीक है। और अभी चेंज करेंगे तो हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी मैंने बताया किस में चेंज होगा, हैज़ हो जाएगा या फिर हैव आ सकता है, प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास क्या हैव है और बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हो सकता है ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट में आगे हैज़ बीन ऑथराइज्ड, ये भी तो ठीक है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे वाज वर यूज़ किया गया, तो ये तो नहीं होगा, टेंस ही चेंज हो गया यहाँ पर। अगले वाले में क्या हैड आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या भी हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। चेक करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो a dozen novels and a number of poetry collections has been authorized। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, मतलब कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डजन्स ऑफ नॉवेल्स आ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर यूज़ कर दिया गया, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है वाज बीइंग। तो वाज है, बीइंग आ गया, इसे चेंज करेंगे। और जैसे मैंने बोला था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो किस में चला गया, पैसिव में चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म आ चुकी है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताता है कि मैं पैसिव हूँ, ये खुद बोल रहा है, ठीक है। और बाय भी यूज़ किया गया आपके लिए, और श्योरिटी हो गई यहाँ पर। तो हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव में जाना है। एक्टिव में जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो पहले हम चेक करते हैं कि आता कैसे है। तो ये आता है वॉज, अगर वाज वर यूज़ किया गया है तो यही चेंज होके वी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यही चेंज होके क्या हो जाता है, वाज वर, और इसके साथ आ जाता है बीइंग प्लस में वी थ्री। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, और ये किसका होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। हमें किस में जाना है, एक्टिव में। तो हमें क्या मिलना चाहिए, वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो चेक करते हैं
कहाँ पर है हमारे पास, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका तो कोई रेलेवेंसी नहीं होगा ही नहीं। हैज़ टेंस चेंज हो गया है, नहीं होगा। हैड है, हमें क्या चाहिए, वाज वर्ब चाहिए, तो हैड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, एक ही बच गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्लेड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हम पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर है। इज बीइंग आ गया, नहीं होगा। विल भी आ गया, नहीं होगा। हैव बीन आ गया, नहीं होगा। वाज आ गया और प्लेड आ गया, तो यस यही होगा ऑप्शन। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत आसानी से क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यूज़ किया गया, वाज यूज़ किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स अगर मुझे बी मिल रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है, दैट मीन्स ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। हमें चेंज किस में करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में ले जाने के लिए क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही क्या बन जाती है, वाज या वर्ब प्लस में V3 बनती है। तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना है कि कहाँ मिलेगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं चाहिए। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हो सकता है हमारा आंसर। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। विल भी आ गया, नहीं होगा। हैज़ गिव आ गया, नहीं होगा। गिव आ गया, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो यहाँ पे विल बी गिवन है, ठीक है, और बाय भी गिवन है। तो विल बी, अब पहले तो चेक करो ये किस में है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बी भी मिल रहा है और वर्ब की फॉर्म भी मिल रही है, दैट मीन्स ये किस में है, पैसिव में। तो हमें किस में चेक करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी की फॉर्म भी है। ठीक है, और बाय तो है ही बताने के लिए कि मैं पैसिव में हूँ। तो हमें किस में जाना है, एक्टिव में जाना है। एक्टिव में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसे आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज प्लस में V3। ठीक है, एक्टिव में जाने के लिए, क्योंकि वाज प्लस में V3 को ही हम चेंज करते थे किस में, विल के साथ बी लग जाता और V3 हो जाता। ठीक है, तो चेक करते हैं कहाँ पे वाज मिलेगा, और मतलब वाज नहीं, सॉरी, विल वाज नहीं, तो कहाँ पर विल मिलेगा हमें चेक करना है। तो फर्स्ट वाले में हैज़ आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमें क्या मिल गया, वुड मिल गया, चेंज नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये चेंज होने का काम होता है नरेशन में, वॉइस में नहीं होता। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट वाले सी ऑप्शन में विल है, हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इज गोइंग टू, नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आया हैड, आया वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। ठीक है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म है नहीं यहाँ पर, तो बी की फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स किस में, एक्टिव में है। तो हमें किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। हैड को अगर हम चेंज करते हैं, अगर हमारे पास हैड प्लस में V3 है, तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है हैड, अपने साथ लेता है बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पर है। यहाँ पे वाज है, गलत है, नहीं होगा। हैड आ गया, नेवर आ गया, बीन आ गया, एनकाउंटर्ड, ये हो सकता है हमारा आंसर। यहाँ तो हैज़ आ गया, यहाँ इज आ गया, दोनों ही नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, हमें मिला है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक्टिव है कि पैसिव है, हमें पता चल रहा है ये किसमें, एक्टिव फॉर्म में। चेक करते हैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो जब हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा, प्लस में V3 आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं कहाँ पे हमें वाज वर मिलता है। यहाँ हमें हैड मिल रहा है, नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे हैड बीन मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वाज है, वन है, हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे वाज है और वन है। चलो फिर, अब इसका मतलब हमें इसमें और आगे बढ़ के चेक करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा चेक में हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट ये बनेगा, वॉज बॉर्न बाय इंडिया, हाँ ऑब्जेक्ट यही बनेगा, तो यही होना चाहिए।
फ्रीडम वॉज बाय 1000, तो बाय 1000 तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ये हमारे पास सब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा यही बनेगा ना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है यूज़ जैगर्स टू स्वीटन माई, तो यूज़ क्या है, वर्ब की, यूज़ है हमारी वर्ब की, यूज्ड जैगर, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमें वर्ब मिल रहा है तो वर्ब के थ्रू ही हम काम करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिल गई, चेंज करेंगे इसको, तो चेंज करेंगे तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है, इज आर एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पर है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें गिवन है हैव बीन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में हमें गिवन है इज यूज्ड, हो सकता है, यहाँ पे आ गया इज बीइंग, बीइंग तो नहीं आएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में आते हैं, यहाँ पे आया वाज, ये तो टेंस ही चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पहचानते हैं, तो यहाँ पे दिया गिवन है हमें वर्क हार्ड, वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ, तो ये अचीव हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज करना है इसको, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, अभी हमने बात किया, क्या बन जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हम चेंज करते हैं तो ये बन जाता है इज आर एम प्लस में V3, चेक करते हैं कहाँ पर है ऐसा। ऑप्शन ए में वाज आ गया, नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी में हैड आ गया, ये भी टेंस ही चेंज हो गया यहाँ पर भी, तो पास्ट में चले गए, ये भी नहीं होगा। यहाँ आते हैं वर आ गया, नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं इज आ गया, अचीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन है टू बिल्ड, तो जैसे हमने बता रखा है कि टू है, तो टू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू बी बिल्ड, टू बी, नहीं टू नहीं, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे तो सेम यही हो जाएगा, इज आर एम, इज आर एम प्लस में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है, नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, बल्कि कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑप्शन में हमें गिवन है हैड बीन, नहीं होगा, कैंसिल। हमें क्या चाहिए, हमें तो इज आर एम चाहिए, ये तो कितने छोटा सा कर दिया, ये तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज़ प्रपोज्ड, यस इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो यस ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो स्पीक एक्टिव में ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज होगा, आर होगा या फिर एम होगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पर है ऐसा, इज है, स्पोकन हो सकता है, वाज आ गया, नहीं होगा। स्पोकन सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं होगा, टेंस ही चेंज हो जाएगा इनमें। इज बीइंग, नहीं कोई चांस नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है समबडी फीड्स, फीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज आर एम प्लस में वर्ब की, सारे क्वेश्चन एक जैसे मिल रहे हैं, एक ही जैसा रूल है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को एक साथ ही रखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड आ गया, नहीं होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। इज फेड हो सकता है आंसर, नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, विल भी आ गया, नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है आई ओन अ बिग डेब्ट ऑफ द ग्रेटिट्यूड फॉर माई मेंटोर मिसेस पल्लवी दत्ता,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी, तो इसको चेंज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, इज, आर, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे होंगे कितना आसान आसान सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत सिंपल। कुछ ही एक आधा क्वेश्चन ही होते हैं जो अलग से कॉन्सेप्ट पे दे दिए जाते हैं, वरना 99% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑप्शन में चेक करते हैं हम कहाँ पे हमें इज, आर, एम मिलेगा। तो यहाँ पे हैड बीन मिल रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे बाद आ गया, ये भी नहीं होगा। ए में यहाँ पे भी टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे भी टेंस चेंज हो गया, विल भी यहाँ पे तो बहुत तगड़ा ही चेंज हो गया। तो अब बचा क्या, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, आर स्टिल बिलीव, आर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। अगर आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसे आप चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ दिख रहा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, और बी प्लस थर्ड की फॉर्म क्या बोलती है कि मैं पैसिव वॉइस हूँ। हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में जाने के लिए हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हम चेंज करते हैं तो वो होता है इज में या आर में या फिर एम में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए हमें, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ देखेंगे बिलीव्ड, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, टेंस चेंज हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे आर यूज़ कर लिया गया, मैंने कहा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए हमें। कैन आ गया, नहीं होगा ये भी। ऑप्शन डी में शी बिलीव्स, बिलीव इन सुपरस्टिशंस, तो यस ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पे जानते हैं कि एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तो ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। कोई भी हमारे पास, क्योंकि वेलकम्स वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं तो ये बनता है इज, आर या फिर एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं हमें कहाँ पे ये फॉर्म मिल रही है। तो ये तो आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म वेलकम्ड, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखा है इज और आईएनजी फॉर्म आ गया, तो नहीं, पैसिव में हम जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज यूज्ड, यूज्ड कहाँ से आ गया, ये तो वैसे भी आंसर नहीं होने वाला। हेल्पिंग वर्ब हमें इज, आर, एम चाहिए था और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। वेलकमिंग हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमें गिवन है कमिंग बाय अंकल विद अ बिग स्माइल टू अस इज ऑलवेज डन, यहाँ पे भी आईएनजी आ रहा है, इज आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लगता है इसमें कुछ एरर हो गया है। नहीं नहीं नहीं, एरर हो गया, सच में हो गया। ये जो हमने देखा, हमने सिर्फ ये देखा, बल्कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ यही देखा, मुझे लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं पहले कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो कैसे चेक करते हैं, हमें क्या चाहिए, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मोस्टली रिलाय, तो ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, दैट मीन्स एक्टिव में है। एक्टिव में है तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इज, आर, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं। इज़ रिलाइड हो सकता है, हैव्स बीन नहीं हो सकता, वाज रिलाइड ये भी नहीं हो सकता, आर बीइंग, बीइंग तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ई हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी विद आ स्माइल एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीट आ गया। ग्रीट क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज करेंगे तो वही इज, आर, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर है, वाज आ गया, नहीं होगा।
एम आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, हो सकता है ये आंसर हो। ठीक है, बाकी ऑप्शन को पहले चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया इज बीइंग, नहीं होगा। ग्रीटिंग आईएनजी नहीं आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है डू पीटर एंड जॉन अटेंड, तो अटेंड, डू पीटर, अरे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके ओके, तो ये नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू यूज़ किया गया है, और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करते हैं इसको। तो अगर डू है, डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये भी चेंज होता है, इज, आर, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पर ऐसा है। आर है यहाँ पर, हो सकता है ये आंसर हो। इज है यहाँ पर, ये भी हो सकता है। डू, ये नहीं हो सकता। बाय, नहीं हो सकता। इन दोनों में चेक करते हैं। तो आर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, द डेली अटेंडिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंट्स, रोजी पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में चेंज हो जाएगा, इज, आर, एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज, आर, एम प्लस में V3। चेक करते हैं कहाँ पर है, वर्ब, नहीं होगा। आर बीइंग आ गया, ये भी नहीं होगा। इज बीइंग आ गया, ये भी नहीं होगा। आर पेंटेड, यस, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोंट आ गया, तो अभी बताया डू डज होता है, तो उसे हम चेंज करते हैं, तो वो भी किस में चला जाता है। तो अगर मेरे पास डू है या फिर डज है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा इज, आर, एम प्लस में V3। ठीक है, चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, वाज नॉट आ गया, नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमें गिवन है शुड नॉट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में, सी में हमें गिवन है इज नॉट लाइकिंग, ये हो सकता है। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आर नॉट लाइकिंग बीइंग, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था इज, हमें चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें वो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया, तो कैरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी किस में हो जाएगा, इज, आर, एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर ऐसा है। आर बीइंग आ गया, नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन विल आ गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, फ्यूचर में चला गया। ऑप्शन सी हमें गिवन है टू बी कैरिड, टू बी कहाँ से आ गया, टू था, नहीं था। अगर टू होता तो बी लग सकता था, है ही नहीं, अपने आप ही एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो बैक्टीरिया, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही इज, आर, एम। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इज, आर, एम वाले। ऑप्शन ए हमें गिवन है इज बिलीव्ड, हो सकता है। इज बीइंग आ गया, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पर बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। हैव बीन आ गया, नहीं होगा। हैज़ बीन आ गया, ये भी नहीं होगा। तो मतलब अच्छा हुआ मैंने पहले मैम मार्क कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है आर प्लानिंग, ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे। तो अगर हमारे पास पहले से इज, आर, एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो ये बनता है इज, आर, एम
और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी होता है इसे हम लिख देते हैं बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हमें देखना है, या तो इज़ आर एम में से कुछ होगा, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन में, हैज़ बीन। नहीं, देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर हमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी पे आते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आर है, प्लानिंग है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बीइंग चाहिए हमें, बीइंग है यहाँ पर, नहीं है, दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आर है, प्लानिंग है, बीइंग होता तो हो सकता था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए तो नहीं हो सकता ये। यहाँ पर आए, इज आ गया, बीइंग आ गया, प्लांट आ गया, यस ये हो सकता है। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या, इज प्लांट, बीइंग नहीं है यहाँ, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अगर हम इसे पढ़ते, इसे पढ़ने में ही हमें सिर्फ 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या गिवन है, हैड बीन गिवन है, तो हैड बीन कैसे आया होगा, बी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गया इसके पास, तो दैट मीन्स ये किस में हो गया, पैसिव में है ये। हमें किस में जाना है, एक्टिव में जाना है। चेंज करने के लिए अगर हमारे पास हैड होगा प्लस में V3 होता है, इसे ही तो हम चेंज करते हैं, तो ये बनता है हैड बीन प्लस में V3, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है। हमें क्या चाहिए, हैड और V3 चाहिए, तो ढूंढते हैं कहाँ पर हैड है और कहाँ पे V3 है। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये क्या है, हैव आ गया, कंप्लीटेड आ गया, हैव टेंस ही चेंज हो गया, हैव तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो प्रेजेंट में चला गया। कंप्लीटेड आवर टास्क, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन डी में हमें गिवन हैड आ गया और V3 आ गया, तो हैड आ गया और V3 आ गया, तो यस हमें यही चाहिए था। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, नोबडी हैज़ बॉट दिस फैक्ट टू माई नोटिस, तो यहाँ पर क्या हैड है और V3 है, मतलब सॉरी हैज़ है और V3 है। ठीक है, चेंज करेंगे तो हैज़ और V3 नेगेटिव सेंस में, क्योंकि नोबडी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज़ या फिर हैव होगा, प्लस में नॉट भी लगाना ही पड़ेगा आपको नेगेटिव सेंस देने के लिए, और प्लस में V3। चेक करते हैं कहाँ पर है, हैज़ हैव प्लस में नॉट प्लस में V3, पर यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, बीन, बीन मिस हो रहा है, बीन बीन, तो यहाँ पे हमें बीन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हैज़ पहले से तो अपने साथ बीन लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं, इज नॉट बीन, नो, हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, हैड आ गया, नहीं होगा, वाज आ गया, नहीं होगा, हैज़ आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, बॉट आ गया, यस ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या गिवन है हमें, विल गिवन है, हेल्प गिवन है, तो विल है और हेल्प है, चेंज करेंगे इसे भी, तो शैल और विल, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर हमारे पास होता है विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब आप इसे चेंज करते हैं तो ये हो जाता है विल, या फिर हो सकता है शैल प्लस में ले लेता है अपने साथ बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चेक करें कहाँ पर है, तो विल बीन आ गया, नहीं नहीं नहीं, बी आना चाहिए, विल नॉट बी हेल्प्ड, ये तो हो सकता है आंसर। ठीक है, तो पहले बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया आर, नहीं हो सकता, विल चाहिए हमें, ये भी आ रहा है, नहीं हो सकता, इट मीन्स यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो विल नॉट बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो नोबडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, फेड हमारे पास है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम अगर चेंज करते हैं तो आना चाहिए वाज, या फिर आना चाहिए वर प्लस में V3। ठीक है, और नेगेटिव सेंस के लिए नॉट भी होगा, चेक करते हैं, हैड आ गया, नहीं होगा ऑप्शन, इज आ गया, नहीं होगा ऑप्शन, वर और वाज हो सकता है, तो नोबडी, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था नोबडी, नोबडी यूज़ नहीं होता, बल्कि नेगेटिव सेंस के लिए हम नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वाज नॉट फेड, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो आ रहा है 4 10 ले बी, टू बी रिवाइज्ड। हो सकता है ये ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ 2 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सिर्फ 2 है, नहीं हो सकता। 2 बी है, पर इन्होंने यहाँ चेंज कर दिया तो नहीं होगा। मैंने बोला था क्लॉज को हम चेंज नहीं करते। दैट मीन्स ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें हैव गिवन है और टू सी इट टू बी बिलीव। तो अब आप इसे चेंज करेंगे तो जैसे मैंने बोला 2 के साथ हमें क्या लगाना होता है, बी लगाना होता है। चेक करते हैं 2 के साथ बी कहाँ पर है। तो 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हो जाएगा 2b, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यानी कि 2 प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, बी यूज़ होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो चेक करते हैं। 2b आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, 2b आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। हो सकता है ये आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। 2b आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ नहीं आया, नहीं होगा। बी सीन हो गया, बींग आ गया, नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। टू बींग, टू बी, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को डबल बार यूज़ करवा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, मे गॉड बी ब्लेस्ड यू विद गुड हेल्थ। ऑप्शन बी में हमें गिवन है मे यू ब्लेस, तो ब्लेस तो नहीं होगा। ब्लेस्ड विद यू विद गुड हेल्थ, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, एकदम सिंपल में ही रहेगा। तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ गुड हेल्थ, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू नीड टू ऑफर दैम अ बेटर डील। चेक करते हैं, यहाँ पे नीड आ गया, टू आ गया, टू के साथ हमें क्या यूज़ होगा, तो मॉडल वर्ब है, टू यूज है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, नीड टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, नीड ऑफ, नो नो, नीड टू बी ऑफर्ड, नीड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो सकता है ये आंसर। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ओ, बाकी ऑप्शन मैंने लिखी ही नहीं है, कोई बात नहीं, दैट मीन्स ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इज़ है और ये है इज़ प्लस में V4, तो ये चेंज किस में हो जाता है, इज़ RM प्लस में अपने साथ ले लेगा बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर है ऐसा। तो कहाँ पर है, ये इज़ है और ये बीइंग है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो सकता है यही ऑप्शन हो। और यहाँ हु भी है, तो हु का मैंने बताया था ये चेंज हो जाता है बाय वूम में। दैट मीन्स फर्स्ट ही होना चाहिए ऑप्शन। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, हु है ये तो चेंज ही नहीं हुआ, होगा ही नहीं। बाय वूम, हैज़, नो नो नो, हैज़ नहीं होगा। बाय वूम है, दिस मैस बीइंग, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ बीइंग है, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हु चेंज होगा बाय वूम में, और इज़ के लिए इज़ RM यूज़ करेंगे तो इज़ ही यूज़ हुआ है यहाँ पर। और हमें क्या चाहिए, बीइंग चाहिए, बीइंग है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये भी हमारे पास। ठीक है, सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है बाय वूम, तो बाय वूम भी चेंज होगा। बाय वूम क्या बन जाता है, बन जाता है हु। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर हु है, वही हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ पर हुआ है, यहाँ भी हुआ है, सब में हुआ है, बस सी में नहीं है, काट दो इसको, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बाकी चेक करते हैं। वाज गिवन है हमें, तो आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज द विंडो ब्रोकन, 5 पैकेट्स ऑफ वर डिलीवर्ड, नहीं इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वर डिलीवर्ड। ठीक है, इसे आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको तो ये हमारे पास आ गया बी की फॉर्म, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में है ये। ठीक है, और बाय भी यूज़ हो रखा है, तो हमें किस में जाना है, एक्टिव में। एक्टिव में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ मिलना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही हम जब चेंज करते हैं तो ये बनता है वाज वर प्लस में V3। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए। तो ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन पे है। ऑप्शन ए में है हु हैज़ ब्रोकन दिस द मिल्कमैन डिलीवर्ड, हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ये। पर बाकी को भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हैड आ गया,
नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे इज डिलीवर्ड आगे भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो वाई डू वी हैव टू डू, ये है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर बीइंग डन है, नहीं होगा। टू बी और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो सकता है ये आंसर। टू बी हैव कहाँ से आ गया, अच्छा हैव है क्वेश्चन में, ओके ओके ओके, हैव टू बी डन, तो हो सकता है ये हैव होना चाहिए, हो सकता है ये आंसर, ये भी हो सकता है। यहाँ पे डू था, यहाँ विल हो गया आ चुका, और बाय तो आ ही रहा है, दैट मीन्स ये किस में है, पैसिव में है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में। एक्टिव में जाने के लिए अगर हमारे पास होता है इज आर एम प्लस में बीइंग प्लस में V3, तो इसे आप एक्टिव में लेके जाते हैं तो ये हो जाता है इज आर एम प्लस में V3, बीइंग नहीं आएगा। चेक करते हैं कहाँ पर ऐसा होगा, तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है हैड, नहीं होगा। बी में गिवन है आर, यू के साथ आर हो सकता है, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, हैड डिस्टर्ब यू, हैड तो नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये तो वाई हो गया, ये भी नहीं होगा, तो सिंपल ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये व्हाट होता तो ये हो सकता था आंसर, ठीक है, अभी नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने देखा है जब वर्ब है प्लस में ऑब्जेक्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया ये। तो यहाँ पे हमें क्या लेट वाले से बनाते हैं हम स्ट्रक्चर, तो लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करते हैं कहाँ पर है, लेट ऑल द स्टेप्स बी आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड एक्यूरेटली, हो सकता है ये आंसर। ऑल द स्टेप्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मैंने कहा लेट वाले से होगा, लेट ऑल द स्टेप्स बी फॉलोड, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो चाहिए थी, हाँ तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, तो लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास लेट बी आ गया, बी भी, अभी जो हमने स्ट्रक्चर किया, लेट था, सब्जेक्ट था, बी था और V3 था, इसका मतलब ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैसिव। और नीचे वाला क्वेश्चन सेम स्ट्रक्चर पे तो है, लेट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, द म्यूजिक, बी चाहिए था, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सॉफ्टली, ठीक है। तो ये पैसिव में है, इसे किस में लेके जाना पड़ेगा, एक्टिव में। तो पैसिव से एक्टिव में जाने के लिए हमें क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन बनेगा और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं था, म्यूजिक की तो सब्जेक्ट ही बन गया, नहीं होगा। और इज़ वैसे भी नहीं यूज़ होता, कैन से वैसे भी नहीं होगा, यू मस्ट प्ले नहीं होगा, प्ले द म्यूज़िक सॉफ्टली, तो यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ईजिली आप क्या है इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अवेयर होके क्या है काम को करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।